नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि हमेशा की तरह जो मैं आपको चेकलिस्ट देती हूँ कि ये 5 चीज़ें करो, ये 7 चीज़ें मत करो, उसके वजह क्यों ना हम आज किसी एबिलिटी के बारे में बात करें। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, इम्प्रूव योर सेविंग्स स्किल्स विद दिस स्ट्रैटेजी। तो क्या सेविंग्स करना किसी प्रकार की स्किल है? व्हाट डू यू थिंक? अगर दो लोग हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए अपने महीने की सारी कमाई खर्च कर देता है। दूसरा जो पर्सन है वो अपनी सैलरी आने के बाद अपने जो मंथली रूटीन खर्चे करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं उसको स्ट्रैटेजिक प्लान करके कंपल्सरीली डिसिप्लिन के साथ सेव करता है। तो किसकी ज़्यादा सेविंग्स होगी? सेविंग्स जो है वो एक प्रकार की स्किल है, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, घर में कुछ बदलाव करके हम इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं क्या? घर में कुछ हम बदलाव करके ये सेविंग्स की स्किल्स बढ़ा सकते हैं? तो जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम साइंटिफिक रीजंस। तो सेविंग्स के लिए हम टोटल 2 दिशाओं के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है उसका एट्रीब्यूट है सेविंग्स। अब वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो स्पेस एलिमेंट में गिनी जाती है। अभी ये जो भी पंच तत्व हम घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार बैलेंसिंग करते हैं, वो सारे पंच तत्व जो भी वो एलिमेंट है या फिर जो भी वो तत्व है वो किसी 2 एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडली होता है और किसी 2 एलिमेंट्स के साथ वो फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, जैसे साइंटिफिक रीजन अगर जानने की कोशिश करेंगे तो जो आकाश तत्व है वो कैसे बना है? अर्थ से जब बाष्पीभवन होता है और अर्थ से जब मेटल्स आयंस बाष्पीभवन होके ऊपर आकाश में जाते हैं तो आकाश तत्व बनता है, यानी कि स्पेस एलिमेंट बनता है। तो आकाश तत्व जो है या स्पेस एलिमेंट जो है वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, इसीलिए पृथ्वी तत्व इज द मदर ऑफ स्पेस एलिमेंट। और स्पेस एलिमेंट से या फिर स्पेस से जब बारिश होती है तो वापस वो पानी के स्वरूप पे वापस पृथ्वी पे लौट आता है, इसलिए पानी जो है वो आकाश तत्व का या स्पेस एलिमेंट की डॉटर है। इसीलिए आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट पृथ्वी तत्व और पानी तत्व इन दोनों के साथ फ्रेंडली है, लेकिन हवा तत्व और अग्नि तत्व के साथ फ्रेंडली नहीं है। दे आर द एनिमीज ऑफ ईच अदर। साइंटिफिक रीजन में समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर चले जाते हैं वैसे हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, ऑल्सो ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। इसीलिए हवा तत्व जो है वो आकाश तत्व के साथ या स्पेस एलिमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है। ऑल्सो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है, इसलिए अग्नि तत्व भी स्पेस एलिमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए उस दिशा में अगर आपने कोई वायु तत्व से रिलेटेड, हवा तत्व से रिलेटेड कोई चीज रखी है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई चीज रखी है जैसे कि अगर आपका किचन है उस दिशा में, या फिर आपका गैस स्टोव आता है, आपका माइक्रोवेव ओवन आता है, आपका एयर फ्रायर आता है, तो वो दोनों क्योंकि एक दूसरे के एनिमीज है वो लोग वॉर मोड में चले जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं और उस दिशा से हमें जो मिलने वाले एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो सेविंग्स हमारी नहीं होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वन डायरेक्शन। अभी सेकेंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो है साउथ साउथ वेस्ट। अगर हमें सेविंग्स करनी है या फिर सेविंग्स बढ़ानी है या फिर सेविंग्स इंप्रूव करनी है तो उसके लिए सिर्फ पैसे कमाना या फिर जो भी आपने कमाया है वो बचा के रखना या फिर पैसे बढ़ाना उतना ही ज़रूरी नहीं है, हमारे एक्सपेंसेस भी हमें कम करने होते हैं। इसीलिए नेक्स्ट एलिमेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और नेक्स्ट डायरेक्शन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज साउथ साउथ वेस्ट। ये दिशा एक्सपेंसेस के लिए जानी जाती है। साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो अर्थ एलिमेंट या फिर पृथ्वी तत्व में गिनी जाती है, वो पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व के भी 2 एलिमेंट्स है जो फ्रेंडली है और 2 एलिमेंट्स है वो दुश्मन है। अभी पृथ्वी कैसे बनी है? जैसे अगर कोई भी चीज जलती है तो वो राख बन जाती है,
इसीलिए अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व को निर्माण करता है। अग्नि तत्व इज द मदर ऑफ पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी से जब बाष्पीभवन होके हवा में जाते हैं कण, वो स्पेस एलिमेंट में गिने जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व आकाश तत्व को निर्माण करती है। आकाश तत्व इज द डॉटर ऑफ पृथ्वी एलिमेंट। सो दे आर फ्रेंड विथ ईच अदर, बोथ दिस। लेकिन पानी तत्व और हवा तत्व यानी एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आर नॉट फ्रेंडली विथ अर्थ एलिमेंट। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि पानी क्या है? फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अवर लाइफ। जब पानी बह रहा है और उसके सामने कोई बड़ी चट्टान आके खड़ी हो जाए तो क्या होगा? वो पानी रुक जाएगा, पानी को फ्लो नहीं होने देगा चट्टान। इसीलिए पानी तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व के साथ फ्रेंडली नहीं है। और जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो क्या होता है? पेड़ जो है, पेड़ वो हवा तत्व का प्रतीक है। जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो वो पृथ्वी में अपनी जगह बनाते हैं, पृथ्वी को चीर के वो आगे जाते हैं, वो डीप जाते हैं। इसीलिए वो पृथ्वी के ऊपर उसका सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं, ठीक है। पर पृथ्वी तत्व की तो वो जगह ले रहे हैं ना, इसलिए हवा तत्व भी पृथ्वी तत्व का दुश्मन है या फिर वो उनके साथ फ्रेंडली नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इस दिशा में अगर आप हवा तत्व से रिलेटेड कोई चीजें रखोगे, जैसे कि पेड़ पौधे हो, इस दिशा में भी नहीं चलते हैं। और पानी तत्व से रिलेटेड, जैसे अगर आपके घर में कोई फिश टैंक हो या फिर आपने वाटर एलिमेंट या फिर बहते पानी का कोई आर्टिफैक्ट इस दिशा में रख दिया हो, तो वो भी इस दिशा में नहीं चलते। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग में चले जाते हैं और हमें उस दिशा के इफेक्ट्स या एट्रीब्यूट्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। So this was one part of our video today, that where we have learned there are two directions for savings, for increasing or improving our saving skills. ये एक प्रकार की एबिलिटी है जो वो बढ़ाने के लिए हमें ये दो दिशाएं ताकत देती है या फिर हमें प्रोत्साहन करती है, बैलेंस रखती है घर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हमारी कोई एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। So number one, if you want to increase any of your abilities, it can be saving skills, it can be your confidence, it can be your analytical abilities. Second, if you have any problems, like if you are going through relationship problems, you want bank support, you want government support, you're not getting enough clients, आपके payments block हो चुकी है, ठीक है। तीसरी चीज है, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप उन लोगों में से हो जो हर साल अपने घर को पेंट करते हैं, तो आपका नेक्स्ट पेंट करने से पहले आप वास्तु चेक कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। प्रॉपर आपके घर का मैपिंग करके आपके घर की दिशाएं जान लीजिए और फिर उसके बाद ही घर में आप बदलाव कर सकते हैं। चीज़ों को जान के समझ के ही घर में बदलाव कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है तो उसके पहले आप वास्तु कंसल्टेशन कर सकते हैं, जान सकते हैं जो घर सबसे ज़्यादा ऑलरेडी वास्तु के हिसाब से कंप्लायंट है, यू कैन गो अहेड विद दैट। और अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, आपके बजट में जो फ्लैट है वो आपने ऑलरेडी खरीद लिया है, तो आप इंटीरियर्स करने से पहले भी आपके घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा कोई वास्तु कंसल्टेंट से आपके घर का मैपिंग करके, चीज़ों को जान के और समझ के ही घर में बदलाव कीजिए। सिर्फ ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख के आप अननेसेसरीली, विदाउट नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, घर में बदलाव करने की कोशिश ना कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की, उसके अलावा देयर आर सम कलर थेरेपीज ऑल्सो वी हैव टू चेक, सम शेप्स ऑल्सो वी हैव टू चेक, एंड देन वी हैव टू बैलेंस ऑल द डायरेक्शंस। जब हम वास्तु करते हैं तो हम घर के सारे डायरेक्शंस चेक करते हैं, सारे पंच तत्व चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि जो है जहाँ पे वो लगा दिया, हमें कुछ अगर एरियाज एक्सटेंडेड है तो उसके लिए कट थेरेपी करनी पड़ती है, अगर कोई दिशाएं कट है तो उसके लिए एक्सटेंशन थेरेपी करनी पड़ती है, और उसके बाद ही वास्तु पूरा घर का
बैलेंस होता है, एनर्जीज बैलेंस होती है, और उसके बाद ही आपको हार्मनी मिलेगी और आप लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, और ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। जो आपके डेस्टिनी में है उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है अगर आप एक वास्तु कंप्लायंट घर में रहते हो। वीडियो आखिर तक देखने के लिए और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद।